नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस धमाकेदार वीडियो में। और जानिए आज उत्तर प्रदेश की 50 सबसे बड़ी खबरें जिनको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ में नई स्टार्टअप नीति के तहत युवा उद्यमियों को बिना गारंटी ऋण सुविधा देने की घोषणा की गई, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद बढ़ी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना में रनवे निर्माण कार्य तेज हुआ, जिससे आगामी महीनों में परीक्षण उड़ानों की तैयारी शुरू होने की जानकारी सामने आई। वाराणसी में क्रूज पर्यटन सेवा के विस्तार की योजना पर बैठक हुई, जिससे स्थानीय व्यापार और होटल उद्योग को नई गति मिलने की संभावना जताई गई। कानपुर में मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण की प्रगति रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें भूमिगत स्टेशन निर्माण तेजी से आगे बढ़ने की जानकारी दी गई। प्रयागराज में संगम क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष बजट स्वीकृत हुआ, जिससे पर्यटन सुविधाओं को आधुनिक बनाने का अभियान शुरू किया गया। मेरठ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी, जिससे क्षेत्र में तकनीकी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना बनी। गोरखपुर में बायोफ्यूल उत्पादन इकाई स्थापित करने की घोषणा हुई, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय स्रोत उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई। अयोध्या में होटल उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नई लाइसेंस प्रक्रिया सरल की गई, जिससे निवेशकों की रुचि बढ़ने लगी। झांसी में जल संरक्षण अभियान के तहत तालाब पुनर्जीवन परियोजना शुरू हुई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर सुधारने की उम्मीद जताई गई। आगरा में हेरिटेज वॉक कार्यक्रम को डिजिटल बुकिंग प्रणाली से जोड़ा गया, जिससे पर्यटकों को सुविधाजनक अनुभव प्रदान करने की पहल की गई। बरेली में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सीसीटीवी नेटवर्क विस्तार कार्य पूरा हुआ, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना गया। अलीगढ़ में रक्षा उपकरण निर्माण इकाइयों को अतिरिक्त भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे डिफेंस कॉरिडोर निवेश में तेजी आने की संभावना जताई गई। सहारनपुर में लकड़ी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला आयोजित की गई, जिससे स्थानीय कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की योजना बनी। मथुरा में यमुना शुद्धिकरण अभियान के तहत आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिससे नदी प्रदूषण कम करने की दिशा में प्रगति दर्ज हुई। फिरोजाबाद में कांच उद्योग श्रमिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई, जिससे हजारों परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज उपलब्ध हुआ। सीतापुर में डिजिटल शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास उपकरण स्थापित किए गए, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा मिलने लगी। प्रतापगढ़ में आम उत्पादकों के लिए कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला विस्तार परियोजना को स्वीकृति मिली, जिससे किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा उपलब्ध होगी। रामपुर में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत नई पेट्रोलिंग गाड़ियां शामिल की गई, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता मजबूत हुई। बलिया में गंगा तट संरक्षण कार्य के लिए विशेष इंजीनियरिंग टीम तैनात की गई, जिससे कटान रोकने और गांवों को सुरक्षित रखने का प्रयास शुरू हुआ। लखीमपुर खीरी में वन्यजीव संरक्षण अभियान के तहत बाघ गणना प्रक्रिया आरंभ हुई, जिससे जैव विविधता संरक्षण को लेकर प्रशासनिक सक्रियता बढ़ी। हरदोई में नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, जिससे स्थानीय कृषि उत्पादों को मूल्य संवर्धन के साथ बाजार उपलब्ध कराने की योजना आगे बढ़ी। आजमगढ़ में इंटरमॉडल बस टर्मिनल निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें यात्री सुविधाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का खाका प्रस्तुत किया गया। शाहजहांपुर में कृषि ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे किसानों को आधुनिक छिड़काव तकनीक और लागत कम करने के उपाय सिखाए जा रहे। बस्ती में जिला स्तरीय कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिससे युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाने की पहल हुई। एटा में नगर पालिका ने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए नई मशीनरी खरीदी, जिससे स्वच्छता अभियान को गति देने का प्रयास किया गया। देवरिया में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत बीज वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया,
जिससे तालाब आधारित आय मॉडल को मजबूत करने की योजना बनी। कुशीनगर में पर्यटन मार्गों पर स्मार्ट लाइटिंग प्रणाली स्थापित की गई, जिससे रात्रिकालीन सुरक्षा और आगंतुक अनुभव बेहतर बनाने की कोशिश हुई। अंबेडकर नगर में टेक्निकल कॉलेज विस्तार परियोजना को वित्तीय स्वीकृति मिली, जिससे इंजीनियरिंग और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सीटें बढ़ाई जाएंगी। गाजीपुर में जैविक सब्जी मंडी की शुरुआत की गई, जिससे किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़कर बेहतर मूल्य दिलाने का प्रयास किया गया। मऊ में शहरी आवास योजना के अंतर्गत नए फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे निम्न आय वर्ग परिवारों को राहत मिलने की संभावना बनी।